बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पल्स फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर वेलकम बैक, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। पल्स फॉरेक्स एकेडमी के बेसिक टू एडवांस एसएमसी कोर्स की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पुल बैक और इसकी टाइप्स को, और पुल बैक की कौन कौन सी टाइप्स हैं। डीपली डिस्कशन होगी इन पे। जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है वो भी इस क्लास को लाजमन अच्छे से और पूरी क्लास देखें, और जो लोग नए हैं जो इसी क्लास नंबर 4 को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहली 3 क्लासेस लाजमन देखें ताकि आपको कोर्स की नेचर का और जो पहले चीज़ें आप लोगों को स्टडी करवाई हैं उनकी समझ आ सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मैं अपना दे देता हूँ व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उधर भी डिस्कशन कर सकते हैं या मेरे इनबॉक्स में आके जो भी क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं। और ये कोर्स मैं पहले ही स्टार्ट करना चाहता था लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया, तो अभी रात के तकरीबन ये 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 हो रहे हैं ये, और अभी थोड़ा मैं फ्री था। मैंने कहा कि चले मैं एक क्लास बना दूं, ताकि ये क्लास बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई मुझे इस चीज़ मैंने आपसे कोई फीस ली हुई है। देखिए मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, जिन चीज़ों पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पे काम करके मैं मार्केट से कोई 2-4 पैसे बना रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आप तक डिलीवर करूँ। उन चीज़ों पे आप भी काम करें। आपको यूट्यूब पे आप सिर्फ एक फॉरेक्स का नाम लिखेंगे, आपको हज़ारों के हिसाब से वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और मैं खुद उन वीडियोस को देख के हैरान हो रहा होता हूँ कि हर दूसरा बंदा मेंटोर बना होता है, हर दूसरा बंदा मतलब अपना जो है ना कोर्स वो सेल कर रहा होता है कि ये सीखें वो सीखें, इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा। हालांकि इस तरह का कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ें एक बिल्कुल फजूल किस्म की लोगों ने बना के रखी होती हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कोर्स मैंने इस वजह से स्टार्ट किया। अभी ये वाली क्लास आप देखेंगे। अभी मुझे कोई शौक तो नहीं है कि मैं अभी लोग सो रहे हैं और मैं 3 बजे उठ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन टाइम नहीं लगता और भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, अपने मामलात होते हैं। तो मैं सिर्फ इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को सीख के समझ के आप कुछ ना कुछ मार्केट से निकालें। ना मार्केट मेरी मलकियत है ना आप लोगों की है। अगर आप इससे निकालेंगे, अगर अल्लाह की ज़ात आपके रिज़्क में इजाफा कर देती है, तो इससे बढ़ के खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी कि मेरी वजह से किसी के घर का चूल्हा जल जाए और इस चूल्हा जलने में मेरी एक छोटी सी एफर्ट हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। काफ़ी आप लोगों का टाइम मैंने तकरीबन 3 मिनट ज़ाया कर दी हैं क्लास के स्टार्ट में। तो अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है ये है पुल बैक। पुल बैक को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए कि पुल बैक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम कैंडल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कैंडल्स किस तरह बनती हैं, इनकी साख्त क्या होती है, कैंडल्स की साख्त क्या होती है। तो वीडियो लंबी ना हो इस वजह से ये मैंने एक छोटी सी ड्राइंग करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो, हमारे वक्त की खैर है। तो ये देखें हमारे पास ना एक हमारे पास कैंडल ये बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जिसको हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास बाय की कैंडल है। ये कैंडल हमारे पास बाय साइड की कैंडल है। और एक हमारे पास ये रेड कलर की कैंडल बनी हुई है जिसको हम क्या नाम देते हैं कि हमारे पास सेल साइड की, सेल स्ट्रक्चर की कैंडल है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल हमारे पास बाय ट्रेंड की हो गई या बाय की कैंडल हो गई, और रेड कैंडल हमारे पास सेल की कैंडल हो गई या सेल ट्रेंड की कैंडल हो गई, ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये तो होगी कैंडल। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं जी, कैंडल। अभी इसका ये जो मोटाई वाला रेड वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इस कैंडल की बॉडी है। ये इस कैंडल की क्या है जी, इस कैंडल की बॉडी है। इसको हम बॉडी का नाम दे देते हैं। जो हमारे पास ये
रेड कलर में बनी हुई है इसको हम बॉडी का नाम दे देते हैं, और ये जो ग्रीन कलर में हमारे पास ये बनी हुई है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये हमारे पास बॉडी है बुलिश कैंडल की, जो हमारे पास बाय साइड में कैंडल बनी हुई है ये उसकी क्या है जी, ये उसकी बॉडी है। ठीक हो गया। अभी हमारे पास ये जो ऊपर विक बनी हुई है, ये जो ऊपर एक डंडी निकली हुई है, एक डंडी ये नीचे निकली हुई है, इधर भी एक डंडी ये नीचे है, एक ऊपर है, तो ये जो डंडियां बनी होती हैं इनको क्या नाम देते हैं, इनको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इस कैंडल की विक है। ये हमारे पास बॉडी है और ये जो हमारे पास डंडियां बनी हुई हैं, ऊपर भी बनी हुई है नीचे भी बनी हुई है, इसे हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास कैंडल की विक है। ठीक हो गया, इधर तक क्लियर है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये ऊपर वाली भी हमारे पास विक है और नीचे वाली भी हमारे पास विक है, इधर भी ऊपर भी विक है, मार्केट ने छोड़ी, कैंडल ने नीचे भी विक छोड़ी है, और ये एक साइड पे भी हो सकती है, मतलब कि ये सिर्फ ऊपर वाली साइड पे भी हो सकती है और सिर्फ ये नीचे वाली साइड पे भी हो सकती है, और दोनों साइड पे भी हो सकती है, ये कुछ जरूरी नहीं है। तो ये थी सिर्फ डेफिनेशन के हमारे पास बॉडी कैंडल की कौन सी होती है, हमारे पास विक कौन सी होती है, हमारे पास जो बाय साइड की कैंडल है वो किस तरह की होती है, और सेल साइड की कैंडल किस तरह की होती है। ये हमारे पास एक छोटा सा जो है ना ये टॉपिक था कैंडल के स्ट्रक्चर के हवाले से। हाफ हमने कवर कर लिया है, अभी हाफ जो है हम इंशाल्लाह अभी कवर करते हैं। अभी इधर देखें हमारे पास, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, जी हाँ, अभी इधर देखें, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, इस तरह स्विंग बनाती हुई आ रही है, और इधर आके क्या मार्केट ने किया, एक मिनट दीजिएगा, इधर से हमारे पास ये वाली कैंडल ओपन हुई है। मैं इसको ना थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, ये हम बाद में लगा लेते हैं ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो कहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, ये बाद में हम लगा लेते हैं। जी हाँ, ये इस तरह है, और इसकी विक भी निकाल लेते हैं। ये सेम वही कैंडल जो उधर मैंने आपको दिखाई है ना, सेम वही कैंडल मैं इधर बनाना चाह रहा हूँ जो कि बन चुकी है। अब ये देखेंगे हमारे पास कैंडल ऊपर भी विक है, नीचे भी हमारे पास विक है, दोनों साइडों पे हमारे पास विक्स बनी हुई है। सेम जिस तरह ये कैंडल्स थी सेम उसी तरह की कैंडल्स इधर है। अभी इधर हम कैंडल्स में क्या चीज सीखेंगे कि हम कैंडल का हाई लो और ओपन क्लोज हम मार्क करना जो है ना सीखेंगे। अभी नीचे से ऊपर की तरफ कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, इस तरह कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं, इस तरह से ना कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं। इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको कैंडल वाली फीलिंग आए। ठीक है, ये हमारे पास हो चुकी है ग्रीन कैंडल, बस ठीक है। कलर चेंज हो गया यार, एक मिनट दीजिएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई ग्रीन कैंडल। अभी इस तरह से कैंडल्स बनती हुई ऊपर आ रही हैं और ये कैंडल इधर आ गई। अभी ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल किस तरह बनी, ये कैंडल इधर इधर से ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा सा इसने नीचे मूव दिया, सेलर्स इसे नीचे लेके गए, दोबारा बायर्स आए हैं वो इसे ऊपर ले गए, जाके ये हाई लगा, उसके बाद फिर इसी तरह हरकत होती रही है। और ये 5 मिनट की कैंडल थी, ये M30 की कैंडल थी, तो 30 मिनट बाद ये इधर इस तरह क्लोज हो गई। अभी मैं इसे नीचे वाली कैंडल को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। अभी देखें, ये जो हमारे पास विक होती है, ये मैं क्लास नंबर 2 में भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास विक होती है ये दरअसल ये शो कर रही होती है कि जो मार्केट ने हमारे पास सफर किया है वो एक, अगर ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, तो 30 मिनट में एक कैंडल अगर बनी है तो इसने कितनी कीमत तय की है, कितना फासला 30 मिनट में इसने तय किया है। ये दरअसल जो कैंडल की ये विक्स होती हैं, ये हाई लो जो होते हैं, ये इस चीज की निशानदेही करते हैं कैंडल्स ने कितना मूव दिया है, किधर किधर घूमी फिरी है, कितना ऊपर गई है, कितना नीचे आई है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास बिल्कुल वीक का हाई होता है, कैंडल का टॉप होता है, उसको हम हाई कह देते हैं, और ग्रीन कैंडल का जो हाई होता है उसको, बॉडी का जो टॉप होता है जिधर आके ऊपर वाली साइड पे बॉडी का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या देते हैं क्लोज, उसको हम क्या देते हैं क्लोज। और
जो कैंडल का लो वाली साइड पे विक होती है या बॉडी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, सबसे लोअर पॉइंट को, कि ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास कैंडल का लो है। और जो हमारे पास ग्रीन कैंडल का या बाई साइड की कैंडल का निचला हिस्सा बॉडी का होता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओपन है, ये हमारे पास क्या है, ओपन है। इस चीज को थोड़ा सा समझें कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, इधर से कैंडल ओपन हुई है, इधर से कैंडल ओपन हुई है, इस जगह से कैंडल ओपन हुई है, इसने ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये ऊपर जाके हाई लगा दिया, हाई लगाने के बाद इधर आके क्लोजिंग दे दी। तो अभी हमारे पास ये ओपन है, ये वाला लोअर हिस्सा, ये वाला क्लोज है, और ऊपर ये हमारा हाई है और ये नीचे हमारा लो है। अभी सेम इसी तरह से हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो सेल साइड की कैंडल है, कि हमारे पास इस तरह से सेल की कैंडल बनती है। ये सेल की कैंडल बनी, इसको मैं ग्रीन कलर सॉरी रेड कलर दे देता हूँ। अभी नेक्स्ट कैंडल किस तरह से बनना स्टार्ट हुई, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास जब बनी है वो इस तरह से बनी है कि इधर से हमारे पास स्टार्ट हुई है, पहले ऊपर गई है, ये हाई लगाया, दोबारा आके नीचे इस तरह आई है, ये लो लगाया, लो लगाने के बाद इसी तरह घूमती रही है। 30 मिनट बाद जो इसका टाइम फ्रेम था ये क्लोज हो गई है। तो इसने जो हमारे पास हाई लगाया वो हाई हमारे पास ये वाला है, ये हम इसको हाई का नाम दे देंगे इस ऊपर वाले हिस्से को। ये दूसरी कैंडल मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जी हाँ, और जो इसका ओपनिंग पॉइंट है वो कौन सा होगा, इसका ओपनिंग पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला इसका ओपनिंग पॉइंट होगा। और ये निचला हिस्सा इस कैंडल का जो विक है नीचे लगी हुई ये लो होगा, और जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो बॉडी का निचला हिस्सा होगा। तो इस तरह से हम ओपन, क्लोज, हाई और लो वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी इधर देखें, जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है उसका भी हाई ऊपर होता है, और जो हमारे पास रेड कैंडल है उसका भी हाई ऊपर होता है। ठीक है, जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है उसका भी लो, यानी लो और हाई दोनों के सेम है, लेकिन जो हमारे पास ओपन और क्लोज है ये मुखालिफ साइड पे चलता है। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज ऊपर होता है, जो हमारे पास रेड कैंडल है उसका ओपन ऊपर होता है। ठीक है, इस चीज को समझें, ऊपर वाली साइड पे ग्रीन कैंडल का क्लोज है और ऊपर वाली साइड पे रेड कैंडल का ओपन है। नीचे वाली साइड पे ग्रीन कैंडल का ओपन है और नीचे वाली साइड पे रेड कैंडल का क्लोज है। ये आपस में तजाद में चल रही है, नीचे से ऊपर मार्केट जाती है बाय साइड को, नीचे से हमारी कैंडल ओपन होगी, ऊपर जाके क्लोज होगी। और सेल ट्रेंड में ऊपर से नीचे मार्केट आ रही होती है, तो ऊपर से हमारी कैंडल ओपन होगी, नीचे आके क्लोज होगी। अभी एक छोटी सी चीज इधर मजीद मैं डिस्कस कर दूं कि देखें, हमारे पास अगर फर्ज करें ये वीक ना होती, अगर ये जो बॉडी के साथ वीक बनी हुई है ये वीक ना होती, तो हमारा जो लो था वो बॉडी का यही लोअर पॉइंट होना था, सेम इधर भी वही कंडीशन होनी थी। इस चीज से आपने परेशान नहीं होना कि अगर वीक नहीं है तो फिर हमारा हाई लो कौन सा होगा। फिर हमारा जो बॉडी का अपर और लोअर पॉइंट है वही हाई और लो होगा। इसको मैं दोबारा ये इसकी वीक में खत्म कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है, हमने जो कैंडल का हाई पॉइंट है जिधर तक हो के आई है, अगर विक लगाती है तो विक को हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर ऊपर बॉडी है तो हम बॉडी को कैलकुलेट कर लेंगे। इधर तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। अभी तक हमने कैंडल के स्ट्रक्चर को रीड किया है, बाई साइड की कैंडल, सेल साइड की कैंडल, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है। इसके बाद हमने जो ओपन और क्लोज है, हाई और लो है हमारे पास कैंडल का, बाई साइड की कैंडल का हाई किधर होता है, लो किधर होता है, सेल साइड का हाई लो किधर होता है, बाई साइड का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, सेल साइड की कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। आपने कॉपी पेंसिल के साथ ये सारी चीजें साथ साथ नोट कर लेनी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हमारी बारी आ जाती है इनसाइड बार कैंडल की। अभी हमारा टॉपिक आ जाता है इनसाइड बार कैंडल। ये मैं सारा जो है ना मटेरियल, मवाद, टूल,
या हथियार आप कह लें, ये हम हथियार इकट्ठे कर रहे हैं पुल बैक को समझने के लिए। ये जो मैंने आपको ये 4-5 चीजें समझाई हैं, पढ़ाई हैं, स्टडी करवाई हैं स्टूडेंट्स, ये हम टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं, ये हम हथियार इकट्ठे कर रहे हैं पुल बैक बनाने के लिए। ठीक है, अभी हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है, और वो छोटा सा कंसेप्ट हमारा क्या है, वो है हमारा इनसाइड बार कैंडल्स। ये कैंडल बनी है सेल की, नेक्स्ट कैंडल आती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है और आगे इस तरह से अगेन क्लोजिंग दे देती है। तो इसको हम इधर जो ऊपर थोड़ा सा ये गई है, इसको हम वी के साथ इस तरह मार्क कर लेते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास विक आ गई। ओके, इससे अगली कैंडल जब बनती है, इससे अगली कैंडल इस तरह से बनती है। जी हाँ, ये इस तरह से बनती है हमारे पास नेक्स्ट कैंडल, इससे अगली कैंडल हमारे पास फिर इस तरह से बन जाती है। अभी इधर गौर कीजिएगा, ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, इसने क्या किया है, इसने ऊपर और नीचे एक विक छोड़ी हुई है। इसने ऊपर और नीचे एक इस तरह से विक छोड़ी है, और विक किस लिए छोड़ी है कि मार्केट पहले नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर आगे इसने अपनी जो इसकी एक्चुअल क्लोजिंग थी इसने वो दे दी है। ये देखिए ना, हमारे पास ये वाली कैंडल जो है, एक मिनट से दीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लो इसे ताकि कैंडल जो है ना मैं अच्छे से बना सकूं। अभी देखें, इधर से कैंडल ओपन हुई है, इसने ऊपर जाके ये हाई लगाया, दोबारा डाउन आई है, ये लो लगाया, और थोड़ी सी ऊपर आके इसने इस तरह से क्लोजिंग दे दी। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनी है, वो किस तरह से बनी है, वो कुछ इस तरह से बनी है कि वो इधर से ओपन हुई है, इधर से ओपन हुई है, थोड़ी ऊपर गई है, ऊपर जाके इस तरह नीचे आ गई है, और इधर उसने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी हमारे पास इसने इधर तक आके विक बनाई है और इस तरह से क्लोजिंग दे दी है। इसी तरह अभी जो पिछली कैंडल है, जो पिछली कैंडल है, इसका हाई ये है, यही हाई बन रहा है ना इस कैंडल का, ये हमारे पास हाई है। और इस कैंडल के अगर हम लो की बात कर लें, तो हमारे पास इस कैंडल का लो ये बन रहा है, इसी तरह बन रहा है ना, यही मैंने आपको स्टडी करवाया। हाई हमेशा ऊपर है, लो हमेशा डाउन साइड पे है, चाहे जिस कलर की भी कैंडल है, बाई की कैंडल है या सेल की कैंडल है। अगली कैंडल ये जो है ना, ये इसके इनसाइड में बन गई है। ये कैंडल जो है, ये जो एक मैंने इन्वर्टेड हैम्बर कैंडल बनाई है, ये पिछली कैंडल के इनसाइड में आ गई है। ना इसने इसके लो को तोड़ा है, ना इसके हाई को तोड़ा है। इससे अगली कैंडल जो बनती है, वो कुछ इस तरह से बनती है, वो इधर से ओपन होती है और वो इस तरह से ऊपर चली जाती है, वो इस तरह से ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है। तो ये हमारे पास बाई की कैंडल बन गई है, लेकिन इसने भी ना पिछला हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। इससे अगली कैंडल जो बनती है, वो इस तरह से बन जाती है, वो इसका ऊपर हाई तोड़ देती है, ऊपर हाई तोड़ देती है। अभी हमारे पास ये वाली जो कैंडल है, एक ये वाली कैंडल, एक ये वाली कैंडल, और एक ये पिछला इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल्स क्या हैं, ये दोनों कैंडल्स हमारे पास इनसाइड बार है। ये दोनों कैंडल्स हमारे पास क्या हैं, ये इनसाइड बार हैं। इनसाइड बार से मुराद ये है, ऐसी कैंडल जो पिछली कैंडल के हाई और लो को ना तोड़े, वो कैंडल क्या होगी, वो कैंडल होगी इन साइड बार कैंडल। ठीक हो गया, ये हमारे पास कौन सी कैंडल होगी, ये हमारे पास होगी गैस इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, और अगली कैंडल ने क्या किया, ये भी इनसाइड बार कैंडल होती, अगर ये इधर तक बनती तो ये भी हमारे पास एक इनसाइड बार कैंडल थी, लेकिन इसने पिछली कैंडल के, जो ये पिछली कैंडल ये वाली है, इसके हाई को भी तोड़ दिया, लो को तोड़ दिया। अभी इस ये वाला लो जो है ना, अभी इधर चला जाएगा, ये वाला हाई हमारे पास इधर चला जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी थी, फर्ज करें ये वाली कैंडल इस तरह सेल में बन जाती, एक मिनट, ये कैंडल जो है इस तरह सेल में बन जाती, तो फिर भी हमारे पास ये वाली कैंडल इनसाइड बार ना होती, ये कैंडल इनसाइड बार ना होती, क्योंकि इसने ये वाला लो था ना पिछली कैंडल का, ग्रीन कैंडल जो सॉरी रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है जिसमें ये डोजी है, इसका लो ये था, जब इसका लो टूट जाना था, तो फिर हमारे पास इनसाइड बार जो कैंडल है, वो सिर्फ एक ही ये इन्वर्टेड हैम्बर रहती। ये पिछली जो है कैंडल, इसके हाई और लो को जिसने सेव रखा है, वो सिर्फ ये कैंडल है।
ठीक है। तो फिर यही कैंडल होती इनसाइड बार कैंडल, दूसरी कोई कैंडल ना होती। एक दो कैंडल मजीद बना के मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसी डाउन साइड स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यू रख लेते हैं, ठीक है। अभी फर्ज करें ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, अभी नेक्स्ट हमारे पास ये कैंडल इस तरह बनी है, इस तरह बनी है। और जो हमारे पास, एक मिनट दीजिएगा, जो हमारे पास पिछली कैंडल थी इसका हाई ये था और इसका जो लो था वो ये था। अभी जो अगली कैंडल बनी है वो किधर से ओपन होगी, नीचे से ओपन होगी ना, जो हमारे पास लो लगा हुआ है ये इधर से ओपन होती है और इस तरह से ऊपर जाती है और इस तरह ऊपर क्लोजिंग दे देती है। इसको मुझे ग्रीन कलर दे लेने दें, इस तरह क्लोजिंग दे देती है। इससे अगली कैंडल जो बनती है वो इधर से ओपन होती है और इस तरह हल्की सी डाउन जाती है। इससे अगली कैंडल जो बनती है वो क्या करती है, वो भी इस तरह डाउन जाती है। इससे अगली कैंडल जो बनती है वो क्या करती है, वो इस तरह हाई लगा देती है। अभी ये जो हमारे पास डाउन साइड की कैंडल्स बनी है ये सेल में बनी है ना, नीचे वाली साइड पे बनी है, तो इनको हम रेड कलर दे देते हैं। तो अभी हमारे पास इधर देखें, इधर एक चीज नोट करें जरा आप, कि ये जो हमारे पास कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका हाई ये है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसका हाई ये है और इसका लो ये है। एक मिनट दीजिएगा प्लीज, ये लो है। अभी हाई ये है, इसका लो ये है। ये दोनों कैंडल्स इस तरह बनी है कि ना इन्होंने ये वाला हाई तोड़ा है, ना इन्होंने ये वाला हाई तोड़ा है, ये हाई भी नहीं तोड़ा और ना ये वाला लो तोड़ा है। तो ये वाली दोनों कैंडल्स, कौन सी कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल और इससे नीचे वाली रेड कैंडल, ये दोनों कैंडल्स हमारे पास कौन सी कैंडल्स हैं, ये दोनों कैंडल्स हमारे पास इनसाइड बार कैंडल है। ये दोनों कैंडल है हमारे पास इनसाइड बार कैंडल है। किस वजह से, कि इन्होंने पिछली कैंडल की हाई और लो को नहीं तोड़ा, तो ये इनसाइड बार है। यही चीज हम चार्ट के ऊपर जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इनसाइड बार कैंडल्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। अभी इनसाइड बार कैंडल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये हमारे पास आ गई। अभी इधर जरा गौर कीजिएगा, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई है वो ये है हाई, और इस कैंडल का जो लो है वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास लो आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया हाई। अभी इधर ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये कितनी कैंडल है, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह कैंडल्स जो हैं, ये जो हमारे पास सिक्स कैंडल हैं इधर से लेके इधर तक, ये सारी कैंडल्स क्या हैं, ये सारी कैंडल्स हैं इनसाइड बार कैंडल्स। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो इनसाइड बार कैंडल्स होती है वो लावारस कैंडल होती है, उसकी ट्रेडिंग में कोई भी एसएमसी में उसकी कोई वक़्त कोई औकात नहीं है। एसएमसी में इनसाइड बार कैंडल्स को काउंट नहीं किया जाता, इनको नहीं गिना जाता, ये गिनती में नहीं आती, इनकी वैल्यू सिफर है। हमारे पास जब तक एक कैंडल पिछली का हाई और लो नहीं टूटता तब तक अंदर जो कैंडल्स बनेगी वो इनसाइड बार होंगी। अभी अगली कैंडल ने, कौन सी कैंडल ने, इस कैंडल को मैं मार्क करता हूं, इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने इस हाई को देखें विक के साथ ऊपर स्वीप किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लो होगा वो इसी कैंडल का ये वाला लो होगा, जो नेक्स्ट हाई होगा वो इसी कैंडल का ये वाला हाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनसाइड बार कैंडल्स को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल इसी तरह हम इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये एक कैंडल है, इसका लो ये है, ये लो है इसका, और इसी कैंडल का जो हमारे पास हाई है वो कौन सा है, ये हमारे पास हाई है। एक मिनट, ये हमारे पास इस कैंडल का हाई है, ठीक है। तो इस कैंडल के हाई और लो को जिस कैंडल ने ब्रेक किया हमारे पास वैलिड कैंडल वो है,
उसी को हम कैंडल काउंट करेंगे। जो हमारे पास इनसाइड बार में कैंडल्स आएंगी वो नॉट काउंट है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस कैंडल का जो हमारे पास हाई है वो ये है, इस कैंडल का लो ये है। अभी इसके अंदर जो हमारे पास 1 2 3 4 और ये पांच कैंडल्स जो बनी हुई है, ये इनसाइड बार कैंडल है। इनको हम क्या नाम देंगे कि ये 5 कैंडल क्या है, ये हमारे पास है इनसाइड बार कैंडल है, ये नॉट अकाउंट है। और जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, वो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल है। क्यों ये वाली ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इसने पिछली कैंडल के लो को पहले स्वीप किया, फिर ऊपर जाके हाई को स्वीप किया। तो ये चीज होती है हमारे पास इनसाइड बार कैंडल। ऐसी कैंडल जो पिछली कैंडल के साए में बने, उसके इनसाइड में बने। बिल्कुल इधर भी हम देख लेते हैं, हमारे पास पिछली कैंडल का हाई ये है और इस कैंडल का लो ये है। अभी ये जो दो कैंडल्स हैं ये इनसाइड हैं, क्योंकि इन्होंने ना पिछली कैंडल के हाई को और ना ही लो को स्वीप किया, ना ब्रेक किया। अगली कैंडल ने आके ब्रेक कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास वैलिड कैंडल है, इसको हम वैलिड कैंडल बोल देते हैं। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हमारे पास कैंडल ब्रेक कब होती है और स्वीप कब होती है। हमारे पास कोई भी कैंडल जो है उसका हाई और लो स्वीप कब होता है और ब्रेक कब होता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एक कैंडल जब किसी कैंडल के लो को विक के साथ नीचे तोड़े, विक के साथ नीचे तोड़े, जिस तरह के हमारे पास ये सेल की कैंडल्स बन रही थी, ये सेल की कैंडल बनी, ये बनी। नेक्स्ट हमारे पास ये कैंडल बनी। ये कैंडल किस तरह बनी है, इस कैंडल ने क्या किया है, अल्लाह आपका भला करे, 1 मिनट दीजिएगा। इस कैंडल ने हमें, ये देखें, एक सेकंड, ये डाउन आई है, लो लगाया है और इधर जाके क्लोजिंग दे दी है। इधर जाके जब क्लोजिंग दी है ना, तो हमारे पास लो इस कैंडल का ये लग गया और हाई इसका ये है। तो यानी कि पिछली कैंडल इस कैंडल के लो को इसने विक के साथ स्वीप किया है। तो जब विक के साथ स्वीप किया ना, तो ये वाली हमारी जो कैंडल है इसको हम कह देंगे कि इसने पिछली कैंडल के लो को स्वीप किया है। इसने पिछली कैंडल के लो को क्या किया है, स्वीप किया है। इसको हम कह देंगे जी ये विक के साथ इसने नीचे ब्रेक किया, तो इसे हम स्वीप का नाम दे देंगे। अगली कैंडल, फर्ज करें यही कैंडल अगर इस तरह क्लोज होती कि नीचे हल्की सी भी बॉडी आ जाती, तो यही स्वीप हमारा क्या बन जाना था, ये बन जाना था ब्रेक। यानी कि पिछली कैंडल के लो को अगर विक के साथ मार्केट नीचे डाउन साइड को ब्रेक करे तो उसे हम स्वीप का नाम देते हैं, अगर बॉडी के साथ करे तो उसे हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, पिछली कैंडल के लो को जो है ना ब्रेक किया है। सेम इसी तरह बाय साइड में भी होगा कि अगर देखें हमारे पास अगली कैंडल जो बनती है वो किधर से ओपन होगी, वो इधर से ओपन होगी और इस तरह ऊपर जाके इसे ब्रेक कर देती है। अगर ब्रेक करती है तो हमारे पास, 1 मिनट दीजिएगा, ये इसका कलर मैं तेज कर लूं। जी हाँ, अभी हम ये कहेंगे कि इस रेड कैंडल के हाई को, इस डोजी वाले रेड कैंडल, ये जो हमारे जिसमें विक है, इस कैंडल के हाई को ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ऊपर वाली साइड पे ब्रेक किया। फर्ज करें अगर ये इस तरह से होती कि ये इतनी सी बॉडी होती इसकी और ऊपर इस तरह से ये विक बना देती, तो इसको हम क्या नाम देते कि पिछली कैंडल के हाई को मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपका हाई लो और इसके अलावा ओपन क्लोज और बॉडी विक क्या होती है और ब्रेक और स्वीप क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हमने इनसाइड बार को भी डिस्कस कर लिया है कि इनसाइड बार कैंडल्स कौन सी होती हैं और वैलिड कैंडल कौन सी होती हैं। अभी हमने टोटल अपना सामान इकट्ठा कर लिया पुल बैक को समझने के लिए, सीखने के लिए कि पुल बैक होता क्या है। ठीक है, अभी हम पुल बैक को जो है ना डीपली डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको ये भी एक एग्जाम्पल के साथ इधर समझाता हूँ।
कुछ कैंडल्स बना के उसके बाद फिर हम चार्ट पे चलते हैं और उधर जाके पुल बैक ढूंढेंगे, मार्क करेंगे। अभी हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का हाई और लो मैं मार्क करता हूँ। ये मेरे पास इस कैंडल का हाई आ गया और ये मेरे पास इस कैंडल का लो आ चुके हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हाई आ गया और लो आ गया। इधर मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास लो है और ये ऊपर मेरे पास इस कैंडल का हाई आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास बनती है ना, वो इस तरह से बनती है कि वो इसके लो से ओपन होती है और वो क्या करती है, ऊपर चली जाती है। सॉरी, इसे भी नीचे ही आने दें, अगली कैंडल को ऊपर बनाते हैं। ये आगे डाउन, अभी जब ये डाउन आई है तो इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, तो मेरा लो ये वाला हो गया और मेरा हाई जो है ना इस कैंडल का ये वाला हो गया। अभी अगली कैंडल जब बनती है वो क्या करती है, वो इधर से बनती है, थोड़ा सा वो नीचे जाती है, इस तरह इधर ही हरकत कर रही है, इस तरह इस तरह इस तरह, ये नीचे आती है, नीचे विक बनाती है और इस तरह ऊपर चली जाती है, ऊपर इस तरह से क्लोजिंग दे देती है। अभी इसने ऊपर जाके जी क्लोजिंग हमें दे दी है, तो अभी इसकी जो विक होगी, इसने नीचे भी छोटा सा मूव दिया था ना इस तरह से, ये हमारे इसमें विक आ गई। अभी ये विक आ गई है तो इसमें अभी हम लोग ये कहेंगे कि ऐसा सेल साइड में बाय का मूव, पुल बैक की डेफिनेशन है अपने पास, आप ये लिख सकते हैं, सेल साइड में ऐसा बाय का मूव, सेल साइड में ऐसा बाय साइड का मूव जिसमें मार्केट पिछली कैंडल के हाई को, पिछली कैंडल के हाई को स्वीप करे या ब्रेक करे, तो उसको हम लोग पुल बैक का नाम दे देते हैं। इधर से देखिए मार्केट डाउन आ रही, डाउन आ रही, डाउन आ रही, ये मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगा दिया, मतलब कि इसके हाई को पिछले को तोड़ा तो हम इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है एक स्विंग बैक साइड पे, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पुल बैक है। बात समझ में आ रही है? जो हमारे पास ऐसा सेल ट्रेंड में रिवर्स मूव जो पिछली कैंडल को हाई को स्वीप कर दे या ब्रेक कर दे, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पुल बैक है। अभी नेक्स्ट इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। अभी ये हमारे पास हाई था ना, अभी ये नेक्स्ट हाई लग गया, जो लो था वो ये वाला आ गया। अभी अगली कैंडल क्या करती है, अगली कैंडल बाय साइड की बन जाती है, इधर से ओपन होती है, एक और बाय साइड की बन जाती है, एक और ओपन होती है, वो अगेन बाय साइड की बन जाती है। अभी इधर पुल बैक नहीं है, कोई पुल बैक एक ही है, इधर से नीचे, नीचे से ऊपर एक पुल बैक हो गया। अभी बाय साइड में जा रही है, एक कैंडल इधर से ओपन होती है और वो इस तरह से डोजी बन जाती है, वो इस तरह से एक डोजी बन जाती है कैंडल। इससे अगली कैंडल जो बनती है वो क्या करती है जी, इधर से ओपन होती है और इस तरह सेल में आ जाती है, इस तरह सेल में आ जाती है। अभी ये जो डोजी कैंडल बनी है, ये जो जो जिन लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा हुआ है उनको डोजी की समझ आ रही होगी कि डोजी क्या आइटम है। और अगर आपको नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कैंडल से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ये हमारे पास डोजी पड़ी हुई है। अभी मार्केट इधर से कैसे मूव कर रही थी, मैं पाथ लगा के समझाता हूँ आपको। इधर से डाउन आ रही, डाउन आ रही, इधर ये लो लगाया इसने, लो लगाने के बाद इस तरह ऊपर आ गई है। अभी देखें हमारे पास ये वाला था सेल साइड का ट्रेंड, ये वाला था बाय साइड का ट्रेंड। तो ऐसा बाय साइड का ट्रेंड जिसमें मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाए जो पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, ऐसा सेल साइड का ट्रेंड जो बाय ट्रेंड में बने और पिछली कैंडल के लो को नीचे ब्रेक कर दे। ये देखे ना, इस कैंडल ने इस कैंडल को नीचे ब्रेक किया ना, या स्वीप कर दे, तो उसको हम लोग पुल बैक का नाम देते हैं। यानी कि अभी हमारे पास जो पुल बैक है, एक पुल बैक हमारे पास ये वाला है और सेकंड पुल बैक हमारे पास ये वाला है। ये दो हमारे पास इस टाइम ये पुल बैक
बने हुए हैं, ठीक है। एक ऊपर ये पुल बैक बना हुआ है और एक हमारे पास है नीचे पुल बैक बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि पुल बैक क्या होता है। एक ऊपर पुल बैक बना हुआ है, एक पुल बैक हमारे पास है नीचे बना हुआ है। अब यही चीज हम चार्ट के ऊपर जाके डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी हम किधर से स्टार्ट करते हैं पुल बैक मार्क करना, हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। अभी इधर देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, हमारे पास ये ना सेल साइड में आ रही है, मार्केट सेल साइड में देखें। शायद आपको चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हों, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो आसानी तभी पैदा होती है जब हम मेहनत करते हैं किसी भी काम में, तो लगन के साथ काम करें। अगर ये काम करना है ना आपने, तो इसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, तो जितना मर्जी आप काम कर लें, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आकर आप छोड़ देंगे। तो मुकम्मल आपका फोकस इस पे होना चाहिए। और ये जो पुल बैक का कंसेप्ट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एसएमसी का समझें कि ये जो है ना रीढ़ की हड्डी है एसएमसी की। अगर आपका पुल बैक और इंड्यूसमेंट क्लियर है, तो आप इस एसएमसी को विन कर सकते हैं, आप एसएमसी को जो है ना समझ सकते हैं, ठीक है। तो खैर, ये हमारे पास सेल साइड में स्ट्रक्चर आ रहा था, तो हमारे पास ये वाला लो लग गया। ओके, लो लगने के बाद ये एक कैंडल बनी, इस कैंडल के हाई को अगली कैंडल ने ऊपर ब्रेक कर दिया। इसके बाद अगली ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। अभी मैं इस कैंडल पे आ गया हूँ, मैं इस कैंडल पे आ चुका हूँ कि अभी मार्केट क्या करती है, क्या नज़ारा बनाती है। अभी मैं इस कैंडल पे आया हूँ। इसके बाद ये जो अगली कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद अगली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के लो को इसने विक के साथ नीचे स्वीप कर दिया। तो मैंने पुल बैक की डेफिनेशन क्या बताई है, बाय ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ऐसा सेल का मूव, ऐसा डाउन मूव जो पिछली कैंडल के लो को स्वीप कर दे या ब्रेक कर दे, वो पुल बैक है। तो ये मेरे पास हाई है और ये अभी मेरे पास लो लग गया। ओके, ये कैंडल हमारे पास इनसाइड है, तो इनसाइड बार कैंडल नॉट अकाउंट है। इनसाइड बार क्यों है, क्योंकि लो ये है, इस कैंडल का हाई ये है, तो इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई लो को नहीं स्वीप किया, ना ब्रेक किया, तो इनसाइड बार है। अगली कैंडल भी इनसाइड बार, नेक्स्ट कैंडल भी इनसाइड बार। ये जाके चौथी कैंडल ऐसी कैंडल बनी है जिसने पिछले हाई को ऊपर स्वीप किया, तो मेरे पास नेक्स्ट हाई ये होगा। ओके, उसके बाद ये एक कैंडल फिर इनसाइड बनी, इस कैंडल के, ये कैंडल इनसाइड बनी। इनसाइड किस तरह के, इसके हाई को और लो को प्रोटेक्ट रखा है, इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद ये अगेन हाई लगा इस कैंडल का, और अगली कैंडल ने आके इस कैंडल के लो को तोड़ा, तो मैं नीचे आ जाऊंगा, इस तरह से मैं नीचे आ जाऊंगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के हाई को इस कैंडल के हाई ने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट ये कैंडल बनी, ये बनी, ये बनी, और इधर आ गए हम, इस कैंडल पे हम आ गए। इस कैंडल पे आने के बाद ये कैंडल इनसाइड बार कैंडल है। नेक्स्ट ये कैंडल बनी और इसने इस कैंडल के, ग्रीन कैंडल के लो को नीचे ब्रेक कर दिया। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनी, ये लो लग गया। अगली कैंडल इस तरह बनी है कि इस कैंडल के हाई को उसने ऊपर ब्रेक किया, तो हम इधर चले जाते हैं। फर्ज करें ये ग्रीन कैंडल ऊपर ना बनती, नीचे बनती, तो हमने इसी तरह डाउन आना था। लेकिन ये देखें 3 कैंडल्स बनी है, ऐसा सेल का मूव जिसमें एक बाय का मूव आए, तो वो क्या है, पुल बैक है। सेल का मूव था, एक बाय का मूव आया, ऐसा मूव जिसने पिछली कैंडल के हाई और को स्वीप किया हो या ब्रेक किया हो, इसने ब्रेक कर दिया, तो हम इधर चले गए। बिल्कुल इसी तरह से आपने कैंडल टू कैंडल आपने चलना है, कैंडल टू कैंडल चलना है। अब ये देखें, ये सारी इनसाइड वार कैंडल है, इस कैंडल ने लो लगाया था, ठीक है। उसके बाद इसके लो के बाद हमारे पास एक कैंडल है, ये आ गई है, और इसके बाद ये वाला हाई लगा, और इसी तरह हम अपना, और ये लो लगा है, इसको हम नहीं लेंगे, ये वैलिड पुल बैक नहीं है, इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि इसमें देखें इनसाइड बार कैंडल है, जिस तरह इनसाइड बार कैंडल हो वो इनवैलिड पुल बैक होता है। अभी इधर से हम इधर डाउन आ जाएंगे, डाउन आते हैं, और इस कैंडल के बाद अगली कैंडल देखें, बेशक
इसकी बॉडी छोटी है लेकिन इसने रूल को फॉलो किया, पिछली कैंडल के हाई को इसने स्वीप किया, तो ये मेरे पास पुल बैक होगा। नेक्स्ट ये लो लगेगा और उसके बाद मार्केट इसी तरह अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। अभी इधर पुल बैक बनेगा कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, नहीं ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इधर आके मार्केट ये हाई लगाती है और ये कैंडल इनसाइड बार है, नेक्स्ट मार्केट ये हाई लगाती है और ये कैंडल जो बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है जो हमारे पास 8:30 पे बनी है, 16 दिसंबर 2025 8:30 पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने पिछली कैंडल के लो को स्वीप किया, तो इधर मेरे पास पुल बैक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा बाइंग में सेल का मूव जो पिछली कैंडल के लो को नीचे ब्रेक कर दे या स्वीप कर दे तो उसको हम पुल बैक कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इधर चले जाते हैं, ये एक पुल बैक आ गया, तो इस तरह से हमने पुल बैक मार्क करने हैं। और ये एक जो मैंने इधर लो लगाया है, ये बेसिकली लो हमारा यही वाला होगा। तो इस तरह से हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं पुल बैक की हेल्प से, कि मार्केट ने हाई कौन सा लगाया, लो कौन सा लगाया, बाय ट्रेंड में सेल का कौन सा छोटा सा मूव है और सेल ट्रेंड में बाय का कौन सा छोटा सा मूव है। इन छोटे छोटे मूव्स को हम पकड़ के उनको पुल बैक का नाम दे देते हैं और इसमें हम इन साइड बार कैंडल्स को काउंट नहीं करते। सेल साइड जो इन साइड बार कैंडल्स हैं उनको काउंट नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। एक छोटी सी इधर मैपिंग मैं कर देता हूँ, पुल बैक समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ आती है तब भी आपने कमेंट करके बताना है, समझ नहीं आती तब भी बताना है। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा आपको ये वाला कंसेप्ट रिवाइज करवा दूं थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो यूट्यूब चैनल पे हमारे मजीद भी पुल बैक की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देखें। फिर भी समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करके आप मुझसे पुल बैक के ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 1-to-1 सेशन देके भी ये क्लियर करवा दूंगा और उसी सूरत में क्लियर करवाऊंगा अगर आप सीखने के हवाले से वाकई ही संजीदा हैं। मैं देखें अभी रात के 3:30 बैठा हुआ हूँ और तकरीबन ये 40 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि यार आप लोग अगर करना चाहते हैं आपने ये कुछ तो कर सकें, ठीक है। और मेहनत से ही यार मामलात बनते हैं। अगर आप कहें कि मेहनत भी ना करें और कामयाबी मिले ही ना बल्कि आके आपके कदम चूमे तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतनी आसानी से चीजें प्लेट में रख के नहीं मिलती जितनी आसानी से आप ढूंढ रहे हैं। और मुझे इतना यकीन है कि आप लोगों को इस चीज की कदर नहीं होगी जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। बाकी इंसान क्या दे सकता है किसी को, अल्लाह ताला की ज़ात है अजर देने वाली। बाकी अगर कर लेंगे तो आप लोगों की ही इसमें भलाई है, अगर नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो अच्छा भाइयों अभी इधर देखें, आप गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हमारे पास ये हाई था, इसके बाद मार्केट ने आके ये लो लगाया, फिर नेक्स्ट ये हाई लगाया, अगली कैंडल इनसाइड बार है, नेक्स्ट कैंडल ने आके इस कैंडल ग्रीन कैंडल के लो को नीचे तोड़ा तो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये कैंडल इनसाइड बार है, ये हमारे पास कैंडल ऐसी बनी है जिसने हाई लगाया, अगली कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को तोड़ा, इस कैंडल ने इस हाई को तोड़ा, तो मैं इस कैंडल पे आता हूँ। इसके बाद हमारे पास अगली कैंडल जो ये बनी है इसने इस कैंडल के लो को तोड़ा, मैं इसके लो पे आता हूँ। अगली कैंडल जो बनी है उसने इसके लो को तोड़ दिया, मैं इस लो के पे आ जाता हूँ। इस कैंडल के लो पे जब मैं आता हूँ तो इस कैंडल के मैं कह रहा हूँ कि लो टूटे लेकिन उसने हाई तोड़ दिया, हाई तोड़ा तो इसके मैं हाई पे चला जाऊंगा ना, तो हाई पे जाता हूँ, उसके बाद फिर आके मैं ये लो लगा लेता हूँ। और ये इनसाइड बार कैंडल है दोनों और इसके हाई को इस कैंडल ने तोड़ा है, ये फिर इनसाइड बार कैंडल्स हैं टोटल तकरीबन इधर तक, ये सारी की सारी इनसाइड बार कैंडल हैं। और नेक्स्ट ये वाला हमारे पास आके मार्केट ने इस कैंडल के लो को इधर आके तोड़ा और ये वाली टोटल कैंडल जो है ना, ये वाली भाइयों ये वाली सारी कैंडल्स जो है ना, ये वाली सारी कैंडल्स हमारे पास इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। तो इस चीज को आपने देख लेना। इसका कलर मैं थोड़ा सा कम कर दूं। जी हाँ, ये हमारे पास कौन सी कैंडल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। मैं ये लिख भी देता हूँ आपको अगर समझ नहीं आ रही हो इसमें, इनसाइड
बार, ये हमारे पास कैंडल्स आई। ओके, तो ये हमारे पास इनसाइड बार कैंडल है। ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाई हुई है क्योंकि इन्होंने पिछले कैंडल के हाई और लो को नहीं तोड़ा। तो मुझे उम्मीद है आपको पुल बैक की समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ जो जो चीज़ें आप लोगों को मैंने स्टडी करवाई हैं आज के दिन में, और इनको यार बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास एक बाई की कैंडल थी, एक सेल की कैंडल थी। इसकी जो हमारे पास ये कैंडल का मोटा हिस्सा होता है इसको बॉडी कहते हैं, जो हमारे पास ये ऊपर डंडियां बनी होती हैं इसको विक कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास सेल की कैंडल है, बाई की कैंडल है। जो हमारे पास किसी भी कैंडल का टॉप एरिया होता है उसे हाई कहते हैं, जो किसी भी कैंडल का लोअर एरिया होता है उसे लो कहते हैं। जो हमारे पास सेल साइड की कैंडल होती है उसका ऊपर वाला हिस्सा बॉडी का हमारा ओपनिंग पॉइंट होता है, और उसकी जो बॉडी है उसका लोअर पॉइंट हमारा क्लोजिंग पॉइंट होता है। कोई भी ग्रीन कैंडल जिसकी बॉडी का नीचे वाला पॉइंट हमारा ओपनिंग पॉइंट होता है और उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है वो हमारा क्लोजिंग पॉइंट होता है। तो फिर इसके बाद मैंने आपको इन साइड बार कैंडल्स का बताया था कि ऐसी कैंडल जो किसी भी पिछले कैंडल के हाई और लो को ना तोड़े, वो इन साइड बार है, ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। फिर मैंने आपको पुल बैक का बताया कि ऐसा बाय ट्रेंड में सेल का मूव या सेल ट्रेंड में बाय का मूव जो पिछली कैंडल के हाई या लो को तोड़े, उल्ट साइड में तोड़े, मतलब बाय में जा रही है तो सेल में तोड़े, अगर सेल में आ रही है तो बाय में तोड़े या स्वीप करे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम पुल बैक कह देते हैं। और जब भी मार्केट पिछली कैंडल के हाई या लो को बॉडी के साथ ब्रेक करे, तोड़े, तो उसे ब्रेक का नाम दिया जाता है। अगर विक के साथ ब्रेक करे तो उसे हम स्वीप का नाम देते हैं। तो ये थी आज की चीजें, मैंने सारी चीजें रिवाइज कर दी हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछ लें, व्हाट्सएप पे आ जाएं, जैसे आपको बेहतर लगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर इंशाल्लाह गपशप लगती है। अल्लाह हाफिज़।